हेलो आप लोगों को। एक जो नया हमने सीरीज शुरू किया है चैलेंजिंग सीरीज करके, नाम से बहुत क्लियर होगा। इसके वीडियोस आपको क्वेश्चंस आपको सोमवार को मिलेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन आपको मंगलवार को मिलेगा। नाम से बहुत क्लियर है कि ये क्वेश्चंस नॉर्मल लेवल पे नहीं है। इस सीरीज को शुरू करने में मेरे को दो तीन चीजें दिखाई पड़ी। जैसे कम्युनिटी पोस्टिंग में जाता है ना, बहुत सारे लोग जो आंसर्स करते हैं, तो वो जैसे डिमांड करते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई रखा जाए। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि सीजीएल के या फिर बैंकिंग के क्वेश्चंस में थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस दिए जाएं। तो अभी जो मैं करने वाला हूं, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे। आप अगर उनको सॉल्व करते हो और अगर आप सही सॉल्व करते हो तो यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि क्वेश्चन का टाइप अभी जैसे आज का क्वेश्चन है, मैंने कॉमन एरर लिया है। ये कॉमन एरर के क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं, मेरे बनाए हुए नहीं हैं। और इन क्वेश्चंस में जो पूछने का अप्रोच है कि इसमें कितने मिस्टेक्स हैं, एक है, दो है, तीन से ज्यादा है, मेरे हिसाब से एक और दे देना चाहिए था। मैंने चेंज नहीं किया। थोड़ा बहुत आप लोगों को भी महसूस हुआ होगा जब बना रहे होंगे। तो क्या आपने सारे सेंटेंसेज में जो छोटे छोटे हैं, आपको सारे मिस्टेक्स मिल गए थे? और ग्रामर के किस पोर्शन से मिस्टेक है ये नहीं क्लियर है। हर बार क्वेश्चन का टाइप कुछ बदलेगा, लेकिन हर बार आपके लिए आपके सामने में चैलेंजेस रहेंगे। तो आप में से जो लोग चैलेंज खोजते हो इंग्लिश में कि क्वेश्चंस का लेवल अप होना चाहिए, मैं अभी शुरुआत के स्टेज में ग्रामर पे थोड़े टारगेट करूंगा। अगला वाला जो क्वेश्चन होगा ना, वो और इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। आप इसको बनाओ, इंटरेस्ट लो। और सीजीएल को जो लोग मेंस वाले लोग हैं, कुछ चीजें मैं यहां पे भी एड्रेस करूंगा। और एक चीज बता दूं कि सीजीएल के लिए मैं मेंस के लिए कुछ प्लानिंग कर रहा हूं कि प्रॉपर कैसे किया जाए। दैट आई हैव नॉट कम अप एज येट। अभी एग्जामिनेशन तो तुम्हारे चल ही रहे हैं, एक आध दिन और चलेंगे, तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग कर रहा हूं और मैं इसी मंथ में आपको मैं बता दूंगा कि उसके लिए मैंने क्या प्लानिंग किया है। अब इन क्वेश्चंस पे आते हैं। और अगर आपको चैलेंजेस बहुत पसंद है तो प्लीज डू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। अब आप फर्स्ट सेंटेंस को देखो। इसमें यह नहीं है कि कॉमन एरर कहां है, कितने कॉमन एरर हैं ये दिया हुआ है। अब आप जब सेंटेंस देखोगे तो ये आपको जज करना है कि यहां पे किस पार्ट में कुछ एरर है। अभी आप देखो, you see this ferocious looking gentleman with a complexion as shallow as his linen। अब अगर आप सेंटेंस देखो तो मे बी कि आपको फेरोसियस लुकिंग जेंटलमैन में आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगा। विथ कंप्लेक्शन, ये आपको सी में हो सकता है कि थोड़ा देखने में लगे। यू सी को हम लोग आईएनजी में नहीं लगाते। आप देख रहे हैं इस आदमी को, आप देखते हैं। और चूंकि अगर इसको किसी ने एरर किया है तो सेंटेंस में एक टाइम का होना चाहिए था, कोई कंटेक्स्ट, तो आप इसको पास्ट में करते, पास्ट में आप करते। लेकिन सी को चूंकि आईएनजी में नहीं लगाते, इसलिए ये वर्ड सही है। अब आप ध्यान दो, क्योंकि जो एरर होगा ना उसका कोई ग्रामेटिकल जस्टिफिकेशन होता है। अब यहां पे हुज लगा है और ये हुज रिलेटिव प्रोनाउन है। इंसिडेंटली अभी हम लोग के ग्रामर में अभी मैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कंजंक्शन है और एंड लगा है। तो एंड अगर दो शब्दों को अगर नहीं जोड़ रहा है तो वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आपके एंड के पहले भी एक वाक्य है, दूसरा एंड के बाद भी एक दूसरा वाक्य है। तो ये हुज यहां पे एक और कंजंक्शन लगा एंड के साथ साथ, ये गलत हो गया क्योंकि यहां पे दो ही सेंटेंस है। यहां पे हुज के जगह पे हिज होगा। एंड हिज लार्ज ब्लैक मुस्टैच वुड गिव हिम अपीयरेंस ऑफ अ फिगर इन अ हेयर ड्रेसर्स विंडो। आप जरा ध्यान दो
कि जब हमने विंडो इस्तेमाल किया तो हमने उसके लिए एक आर्टिकल लगाया, फिगर इस्तेमाल किया तो हमने उसको आर्टिकल लगाया, नाउन इस्तेमाल किया तो अपीयरेंस के पहले एन लगेगा ना, विच वुड गिव हिम एन अपीयरेंस ऑफ। आर्टिकल का एरर सबसे मुश्किल का एरर होता है, और लेट्स सी कि इन क्वेश्चंस में आपने आर्टिकल का एरर खोज लिया था कि नहीं खोजा था। आपके यहां पे 2 एरर थे, इसीलिए 1 का आंसर बी हो जाएगा। एक इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं जब आपको चला गया था उसके बाद मैंने देखा तो मुझे कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ी नजर नहीं आई है, लेकिन उसका डिसीजन करना जरूरी है। आप इसको ये लेना कि मैं डिसीजन, हाँ हम लोग मिलकर डिसीजन कर रहे हैं। देखो, ईच को, एवरी को अगर अकेले, एवरी तो कभी अकेले यूज होता नहीं, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरी पर्सन, कोई ना कोई नाउन या वन या बॉडी के साथ लगता है। ईच अगर अकेला होना तो उसके साथ जो आने वाला प्रोनाउन है वो कभी प्लुरल में नहीं आता। हाँ, इंग्लिश में इसको कभी सही नहीं मानते, वो देयर को परफेक्टली ऑलराइट मानते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखो, इंडिया में अभी ये चीजें पर्टिकुलरली एग्जामिनेशन सर्किल में या कन्वेंशनल ग्रामर सर्किल में एडॉप्ट नहीं हुई हैं। अभी भी ईच को लोग सिंगुलर ही लेते हैं, अगर ईच अकेला यूज हुआ तो, मतलब प्रोनाउन के तौर पे, डिटरमाइनर के तौर पे नहीं। तो आपका यहां पे 2 में एक गलती है। देखो, अब रूल ये है कि आपका 3rd नंबर क्वेश्चन में अब अगर एवरीबॉडी लगा है ना तो दे यूजुअली से कि, और ये हकीकत भी है कि उसके साथ लगा हुआ प्रोनाउन प्लुरल होना चाहिए, उसके साथ हिज नहीं लगना चाहिए। अगर एवरी बॉय हो और आगे में उसके लिए प्रोनाउन लगाना हो तो वो प्लुरल में इस्तेमाल करना चाहिए उसको। अब इस क्वेश्चन में मुझे कोई एरर नहीं मिला था, जबकि एग्जामिनेशन में अगर दिया हुआ होगा तो एग्जामिनर का वही टारगेट होगा कि दे को काट के सिंगुलर कर लो, बट एवरीबॉडी, एनीबॉडी अगर लगा हुआ है तो उसके साथ आने वाला प्रोनाउन प्लुरल होता है। सो इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अब एवरी मर्चेंट कुड सेल, और तुम यहां भी देखो, एट द प्राइस विदाउट लॉस टू देमसेल्व्स। अब देमसेल्व्स कब लगता है? जब काम का असर उनके ऊपर पड़े, सब्जेक्ट के ऊपर पड़े, काम का असर। और यहां पे रिफ्लेक्सिव का कोई यूज नहीं है, लेकिन हमें देम लगाना होगा क्योंकि एवरी मर्चेंट लिखा हुआ है। एवरी के बगल में अगर बॉडी, वन या नाउन डाला हुआ हो तो हम यहां प्लुरल लेंगे। हिम करने की जरूरत नहीं पड़ती, हिम को सही नहीं मानते लोग, इसी कारण से चूंकि यहां देम करना है वहां पे दे को सही माना जाएगा। ठीक है, अभी आपको आइडिया होगा कि अगर ओनली लगा हुआ है तो हम यहां हु और विच का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमको यहां दैट का इस्तेमाल करना होगा। यहां पे एक्चुअली हुम यूज होना चाहिए था, जो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था। हुम, आई हैव नोन, लेकिन ना हुम यूज होगा, ना हु यूज होगा, ना विच यूज होगा। जब ओनली लग गया, ये मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ग्रामर वाले सीरीज में, गोल्डन रूल्स वाले में, आपको भी पता होगा कि अगर ओनली लगा है तो दैट लगेगा। दूसरा आप इसमें देखो जरा कि ही वॉज नॉट द ओनली मैन। अब ओनली लगा तो यहां पे देयर चांसेस नहीं, यहां पे हिज चांसेस होगा। और बाई जब लगता है तो बाई के साथ हम डूअर बोलते हैं, बाई के साथ जब यूज करते हैं तो। अगर वो फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है तो बाई जब लगा तो बाई के साथ डूअर यूज होता है। जबकि यहां पे एक मीडियम बताया हुआ है, इसलिए बाई के जगह पे थ्रू
दिस लाइन ऑफ प्रोसीजर। ये वो अकेला आदमी नहीं है जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने अपना चांस, और यहां पे चूंकि हिंदी में पुल जाएगा लेकिन इंग्लिश में वो ओनली मैन के साथ दिया हुआ है तो उसके लिए लगाने का है हिज चांसेस ऑफ सक्सेस बाय के जगह पे थ्रू दिस लाइन ऑफ प्रोसीजर। इस प्रक्रिया को अपना के उन्होंने अपना चांस बर्बाद किया है। ही इज नॉट द ओनली मैन। सो चूंकि यहां पे 3 गलतियां थी इसीलिए यहां पे सी आएगा, 3 मिस्टेक। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। विद इन द वोल्केनो अगर लिखा हुआ है तो बात सेंटेंस में किसी खास वोल्केनो की हो रही है। ये वोल्केनो होता तो वो किसी भी वोल्केनो की बात करते थे हम लोग। तो वोल्केनो के भीतर में मैग्मा का लेवल्स अलग अलग नहीं होगा, सो पहला मिस्टेक। और चूंकि ये सिंगुलर है तो आपका यहां द लगेगा। द मैग्मा लेवल विद इन द वोल्केनो हैड अराइजन। अब अगर इसको देखो तो यहां पे प्रेजेंट दिया हुआ है और ये दोनों चीजें सेम चीज दिया हुआ है, मतलब सेम कंटेक्स्ट में दिया हुआ है। तो हम यहां पे हैज डालेंगे। मैग्मा लेवल बढ़ गया है, ठीक है। और अराइज का मतलब होता है सोकर जगना, जबकि ऊपर उठने के लिए राइजन होगा। राइज, रोज, रीजन। तो अब सेंटेंस का मीनिंग आएगा कि विद इन द वोल्केनो मैग्मा लेवल हैज राइजन ऑल्दो, यद्यपि द नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स हैज, चूंकि हैज का सब्जेक्ट तुम्हारा नंबर है, तो ये नंबर सिंगुलर में जाएगा। और नंबर ऑफ अगर लगाते हैं तो मेनी का मीनिंग जाता है, इसलिए फुल हो जाता है। हैज रैपिडली डिक्रीज्ड। सो 1 मिस्टेक, 2 मिस्टेक, 3 मिस्टेक, 4 मिस्टेक, आंसर इज डी, मोर देन 3। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। चाइना एंड द यूरोपियन यूनियन failed to conclude a trade agreement, वो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पाए, to allow Beijing means China, from joining. I allowed him to do this work. allow के साथ आने वाला आगे का वर्ब, allow के साथ from लगता नहीं है, allow प्लस टू V1 इंफिनिटिव का यूज करते हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक खास संस्था है, इसीलिए उसके पहले द लगेगा। सो देयर आर 2 मिस्टेक्स, आंसर इज बी। आफ्टर द पाकिस्तानीज, खास पाकिस्तानी का अराइव्ड, चूंकि आफ्टर लगा हुआ है एज अ प्रीपोजिशन, या तो इसको हैड अराइव्ड करो या फिर अराइवल करो। पाकिस्तानी के आने के बाद रवीज फैमिली अर्ज्ड हिम मतलब एक खास आदमी है, टू गो टू द नेपाल बॉर्डर टू स्काउट द सिचुएशन। एक एरर था, इसलिए आंसर ए होगा। एंड लास्ट सेंटेंस, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पीपल। अगर फ्यू लगा है तो यहां पे फिर से हु नहीं लगेगा, दैट लगेगा। वही जो ओनली का रूल था वही फ्यू के साथ भी है। अब अगर दैट लगा है और ये पीपल के लिए आया है एंटीसीडेंट, तो ये नो सही है। एक और चीज कि मैटर के पहले हु नो एवरीथिंग ऑन द मैटर, इन द मैटर नहीं, ऑन द मैटर। सो यहां भी 2 मिस्टेक्स हैं, आंसर इज बी। आप ये ध्यान दो कि इस सेक्शन में जो चीजें आपको कॉमन एरर के मिली थोड़ी चैलेंजिंग थी, कुछ जगहों पे जैसा भी था आपने उसको देखा आपने। अब आप अगर सोचो कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं आपके लिए
चैलेंजिंग टाइप के क्वेश्चंस डालता रहूंगा, आप उसको हैंडल करते रहो और आपके देखने का लेवल जो होगा, वो एनालिसिस का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। श्योर रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फीलर्स सब आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे इसमें, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मैं बढ़ाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस चैलेंजिंग क्वेश्चंस का ज्यादा मिले, आपके आने वाले एग्जामिनेशंस की तैयारी में हेल्प मिले उससे। बताइएगा जरूर, चूंकि नया सीरीज है, बताइएगा जरूर कि कैसा लगा आपको मेरा ये अप्रोच देख के, और एडिटोरियल तो आप कर ही रहे होंगे। सी यू देन, थैंक यू देन।